हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मज़े में एकदम बढ़िया। वेलकम बैक इन ट्रिगोनोमेट्री क्लासेस, जो कि हमारा और आपका बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा एक चैनल, जिस पर बच्चा लोग आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के एक बहुत ही उम्दा चैप्टर, जिसका नाम होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उस चैप्टर का एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। उसका आज हम इस वीडियो में सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। हाँ बच्चा, आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। कैसे हम किसी फंक्शन को इंक्रीज करते हैं, कैसे डिक्रीज करते हैं, या कहा जाए कि कोई फंक्शन कब इंक्रीज होगा, कब डिक्रीजिंग होगा, कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, कब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। जी बच्चा, स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ 4 पॉइंट पर बात करेंगे। नंबर 1 इंक्रीजिंग फंक्शन, नंबर 2 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, नंबर 3 डिक्रीजिंग फंक्शन, नंबर 4 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। जी बच्चा, तो स्टूडेंट्स इन 4 पॉइंट्स को हम देखेंगे और इन 4 पॉइंट पर क्वेश्चंस के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। आज के इस लेक्चर में सिर्फ कॉन्सेप्ट। बच्चा, आप लोग को पता होगा कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन तब होता है जब उसका डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आता हो। जी सर, पता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तब होगा जब उसका डिफरेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आता हो, 0 नहीं आता हो। डिक्रीजिंग फंक्शन तब होता है जब f डैश एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 0 आता हो। ठीक है बच्चा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन तब होता है जब f डैश एक्स सिर्फ और सिर्फ निगेटिव आता हो। ठीक है बच्चा, ये बात सारी की सारी ओपन इंटरवल ऑफ a, b में चल रही है, जहां पर x बिलोंग कर रहा है बेटा a, b में। ठीक है, मेरी बात समझ में आप लोग? ये बात तो बेटा हमने रेक्टिफिकेशन से कर ली कि ये 4 पॉइंट्स हमें याद करने, हमारा काम हो जाएगा। जिस बच्चे को सिर्फ रेक्टिफिकेशन करना है उसके लिए वीडियो यहीं फिनिश हो गया, वो आगे की वीडियो ना देखे। जिसको सिर्फ याद करना, जिसको समझना है कि बना कहाँ से, क्यों हमने इक्वल्स टू 0 या ग्रेटर देन 0 किया इंक्रीजिंग के लिए, उसकी बात करना है। ठीक है, वो अब वीडियो देखना स्टार्ट करें। सबसे पहले मैंने एक ग्राफ दिया आपको बच्चा, उस ग्राफ के लिए समझें। एक लाइन इस तरीके से और एक लाइन यहां पर x होगा बच्चा और यहां पर fx होगा, यानी कि x इधर इंक्रीज कर रहा है, fx ऊपर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है बच्चा, एक ग्राफ मैंने आपको ऐसे दे दिया, x इंक्रीज कर रहा है, इधर fx इंक्रीज कर रहा है। इन दोनों ग्राफ्स में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? जी सर, बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं सर? कि जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है ऑन द x एक्सिस, fx डिक्रीज कर रहा है। कैसे देखें, इस पॉइंट पर अगर देखें तो x यहां पर है, fx यहां पर है, x की डिस्टेंस, fx की डिस्टेंस। जब मैं पॉइंट यहां ले आया तो x ये आ गया और अब fx ये बन गया। जी सर, x जब इंक्रीज कर रहा है देन fx डिक्रीज कर रहा है। ठीक है बच्चा, ठीक। इसको देखें, जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है fx भी इंक्रीज कर रहा है। सपोज यहां निकालें, इस पॉइंट पर x इतना, fx इतना, इस पॉइंट पर x इतना, fx इतना। मेरी बात समझ पाए आप लोग? जी सर, समझ पाए बिल्कुल। यहां क्या हुआ, x के इंक्रीज करने पर fx भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है बच्चा, आए बात समझ में? तो हमने क्या पढ़ा है या क्या याद रखना है आप लोग को, जब x के इंक्रीज करने पर इन द डोमेन ऑफ फंक्शन, x के इंक्रीज करने पर फंक्शन भी इंक्रीज होता है, यानी कि fx भी इंक्रीज होता है, उस समय वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, बढ़ रहा होता है फंक्शन। ठीक है बच्चा, और x इन द डोमेन ऑफ फंक्शन इंक्रीज करने पर अगर fx डिक्रीज कर रहा है देन द फंक्शन नोन एज डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बात मेरी समझ पाए? जी सर,
बात समझ में क्या बोला मैंने? अगर एक्स इंक्रीज करे और एफ एक्स डिक्रीज कर जाए वो फंक्शन क्या होता है बेटा? डिक्रीजिंग। और अगर एक्स इंक्रीज करे एफ एक्स भी इंक्रीज करे तो इंक्रीजिंग फंक्शन। यानी कि ये ग्राफ हुआ डिक्रीजिंग फंक्शन का। किसका बच्चा? डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ हुआ। और ये ग्राफ हुआ इंक्रीजिंग फंक्शन का। ठीक है बच्चा, समझ आया यहां तक? अभी एक बात और सुनिए, क्या हम इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट लगा कह सकते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? जी सर कह सकते हैं। जरा एक बात समझो बच्चा, इसका स्लोप देखें और इसका स्लोप देखें। ये अगर लाइन को आगे बढ़ाऊं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इसने ग्रेटर देन 90 का एंगल बनाया है। ठीक है अच्छा, और इसको अगर आगे बढ़ाऊं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लूं तो इसने क्या बनाया बेटा? थीटा लेस देन 90 बनाया है। बात समझी मेरी? क्या बोला मैंने? इस लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म किया है वो ग्रेटर देन 90 है, और इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ या हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बेटा थीटा जो बनाया है लेस देन 90 है। इससे क्या कहना चाहते हैं सर? बेटा यही की पॉइंट है इसी वीडियो का, कि जब थीटा लेस देन 90 होगा, या कह लो जब जब स्लोप पॉजिटिव होगा तब तब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। जब जब स्लोप पॉजिटिव होगा तब तब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। जब जब स्लोप निगेटिव होगा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। कैसे? देखें, हमने स्लोप क्या पढ़ा था क्लास 9 11th में बेटा? स्लोप होता है tan थीटा। अब स्लोप पॉजिटिव कब हो सकता है? tan पर डिपेंड करता है। tan किस पर डिपेंड है? थीटा पर। tan में 90 से अंदर अंदर की वैल्यू पर पॉजिटिव आता है tan। 0 बिटवीन एंड 90 के बीच में फंक्शन क्या आता है? पॉजिटिव tan। और ग्रेटर देन 90 पर नेगेटिव माना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है बच्चा, बात समझ आई मेरी? कोई प्रॉब्लम यहाँ पर किसी को? ठीक सर, ये तो बहुत बेसिक से एग्जाम्पल हुए, कोई ऐसा फंक्शन बताएं जो देखने में थोड़ा मजेदार लगे। ठीक सर, हम साइन एक्स का ग्राफ ले रहे हैं, हम एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सुकून से बात होगी बच्चा, स्लो स्लो एक एक चीज मन में बैठ जाना चाहिए। हमने साइन एक्स के लिए ग्राफ ड्रॉ किया। अच्छा थोड़ा छोटा हो गया, बड़ा कर लिया। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे तो आप ये माने कि एग्जैक्ट बना हुआ है एक सा। ठीक है, यहां मैंने ले लिया 0, ये पॉइंट होता है पाई, एंड दिस वन 2 पाई 3 पाई 4 पाई। ठीक है बच्चा, यहां होता है पाई अपॉन 2, यहां होता है 3 पाई अपॉन 2, यहां होता है कितना होगा? 5 पाई अपॉन 2, यहां होगा 7 पाई अपॉन 2। ठीक है बच्चा, देखना बच्चा ध्यान से, ये एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। क्या यहां तक ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बना हुआ है 0 से π/2 के बीच में? मेरी बात समझ पाए? मैंने 0 से यहां तक के ग्राफ को कंसीडर किया बच्चा, यहां से यहां तक देख ग्राफ इस तरीके से। ठीक, यहां दिखाई पड़ रहा है? थोड़ी देर, अब यहां से यहां तक के ग्राफ को देखें। किससे? π/2 से 3 π/2 तक। क्या नजर आया बच्चा? क्या बता सकते हैं आप इस पे कि इतना ग्राफ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? इतना ग्राफ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बच्चा, हम इसको दो तरीके से कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? एक ये मेथड है, इस मेथड को तो मैं अप्लाई करूंगा बच्चा बाद में, पहले समझें। इस पर हम स्लोप बनाते हैं। अगर स्लोप बिटवीन 0 एंड 90 रहा, यानी कि tan थीटा पॉजिटिव रहा या स्लोप पॉजिटिव रहा, फंक्शन इंक्रीजिंग, और स्लोप निगेटिव रहा तो फंक्शन डिक्रीजिंग। स्लोप कैसे बनाते हैं? एक टेंजेंट लाइन स्लोप कहलाती है, स्लोप बनाते हैं। इस पॉइंट पर हमने स्लोप बनाया,
क्या इस स्लोप ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म किया है वो लोअर देन 90 है? जी सर बिल्कुल 90 है। अगर स्लोप एंगल लोअर देन 90 है मतलब स्लोप पॉजिटिव है। हाँ सर पॉजिटिव है। और अगर स्लोप पॉजिटिव है तो फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग। मैंने बोला था फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है बच्चा, कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक। अब जरा यहां बनाते हैं एक बार और, यहां पॉइंट ले तो बेटा तब भी तो ऐसे ही आएगा ग्राफ, सॉरी ऐसे करके थोड़ा गंदा हो गया, अभी भी तो लोअर देन 90 है। यानी कि इस पॉइंट पर 0 से π/2 के बीच में हर एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करने पर स्लोप हमको मिला पॉजिटिव, यानी कि यहां से लेके यहां तक तो फंक्शन हुआ इंक्रीजिंग। कोई प्रॉब्लम किसी को बच्चा? कोई तो दिक्कत नहीं है सर। अब यहां से आ जाओ, अगर यहां समझना है बच्चा तो यहां ड्रॉ कर लो एक लाइन, एक टेंजेंट ड्रॉ करी इस पॉइंट पर, बताएं एंगल कितना? ग्रेटर देन 90। जी सर, अगर ग्रेटर देन 90 है तो ये बना जाके तुम्हारा क्या? नेगेटिव स्लोप। और नेगेटिव स्लोप क्या बच्चा लोग? डिक्रीजिंग फंक्शन की पहचान है। ठीक है, तो अगर इसको यहां से भी बात छोड़ दें, सिर्फ इतनी बात कर लें, अभी नीचे बात करेंगे सर, यहां बात कर लें पहले इतनी। अगर इतनी में हमने स्लोप ड्रॉ करा तो स्लोप आया निगेटिव का, मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फंक्शन के लिए जो ग्राफ दिया गया वो ग्राफ दो कंडीशन प्रूफ कर रहा है बच्चा। क्या? 0 से π/2 के बीच में उसका स्लोप पॉजिटिव आया है, π/2 से पाई के बीच में उसका स्लोप आया है नेगेटिव। मतलब क्या हुआ? फंक्शन यहां से लेके यहां तक तो पॉजिटिव स्लोप रखता है और यहां से लेके यहां तक रखता है नेगेटिव स्लोप। यानी कि अगर मैं इंटरवल 0, π/2 में बात करता हूं या π/2, पाई में बात करता हूं तो इसमें है स्लोप पॉजिटिव तो फंक्शन इंक्रीजिंग, इसमें है स्लोप निगेटिव तो फंक्शन डिक्रीजिंग। ठीक है बच्चा? अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं बात करूं 0, पाई में तब क्या होगा? अभी तक मैंने यहां बात की और यहां बात की, अब मैं बात करता हूं यहां से यहां 0 से पाई। 0 से पाई में आधे इंटरवल के लिए बेटा पॉजिटिव स्लोप है, आधे के लिए नेगेटिव स्लोप है। जी सर, तो ऐसा फंक्शन जो हाफ पार्ट में पॉजिटिव हाफ पार्ट में नेगेटिव रखता हो या स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आती है उस इंटरवल के बीच में, तो उस समय उस फंक्शन को कहा जाता है नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग। बात समझिए बच्चे मेरी? कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? समझ आया? मैंने क्या बताया कि 4 पॉइंट पढ़ने बेटा हमको, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। उनकी कंडीशंस क्या होती हैं? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, अब बात आती है, हमने अभी तक जो बात की स्लोप पॉजिटिव आने की बच्चा, स्लोप 0 तो आई नहीं। यहां मैंने क्या बोला है? इंक्रीजिंग फंक्शन वो होते हैं जिनका स्लोप एफ डैश एक्स, क्या बच्चा? स्लोप, याद रखें एफ डैश एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डी वाई ओवर डी एक्स को, और डी वाई ओवर डी एक्स ही स्लोप कहलाता है बच्चा। जी, फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कर दिया वही स्लोप बन जाती है किसी पॉइंट पर। ठीक बच्चा, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 या इक्वल्स टू 0 तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। हमने अभी तक जो बात की सिर्फ स्लोप पॉजिटिव आने की स्लोप 0 आने की बात नहीं की है। अब देखें इसी पॉइंट पर, देखें बच्चा, अगर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी इस पॉइंट पर, क्या वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आई? जी हाँ सर, एक्स एक्सिस के पैरेलल आई। तो अगर ये स्लोप इसके पैरेलल आई है देन स्लोप की वैल्यू 0 होती है। अगर स्लोप अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है उस समय स्लोप की वैल्यू 0 होगी। जी हाँ, यानी कि इस पॉइंट तक आने पर, π/2 तक आने पर हमारा फंक्शन क्या है बच्चा? इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि दोनों वैल्यू एडजस्ट कर रही है। स्लोप 0 भी एडजस्ट कर रहा है और 0 से बड़ा भी एडजस्ट कर रहा है। तो 0 और π/2 इंटरवल के लिए हमारा डायग्राम या हमारा फंक्शन जो sin x था वो क्या बना बेटा? इंक्रीजिंग। सिमिलरली π/2 से पाई तक बना है डिक्रीजिंग। कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक? ठीक है, इतना नोट करें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
मैंने 5 ग्राफ ड्रॉ किए हैं और इन 5 ग्राफ की हेल्प से इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का जो भी कॉन्सेप्ट है बिल्कुल तगड़ा एकदम हासिल हो जाए और कोई क्वेश्चन ना फंसे। बच्चा इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखें। एक इंटरवल मैंने ए से लेके बी तक बात की है। ग्राफ में 3 जगह दिखाया है, 3 पार्ट में। इतना पार्ट अलग है, फिर इतना पार्ट, फिर इतना पार्ट। ठीक है बच्चा, हम एक एक करके हर पार्ट की स्टडी कर रहे हैं। इसको देखें, इतने को, क्या इतने पार्ट के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? स्लोप ड्रॉ करो। लोअर देन 90 इंक्रीजिंग, मतलब क्या हुआ, ये पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, यानी कि इतने के लिए एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ गया, एफ डैश एक्स पॉजिटिव आया। यहां देखें इतने में फिर से वही कहानी बेटा इस तरीके से, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव, मतलब इन दोनों में फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब अगर इतना ही कहा जाए कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, तब दो कंडीशन पॉसिबल है। क्या? अगर एफ डैश एक्स सिर्फ पॉजिटिव है, जीरो नहीं है, तो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन जीरो है या इक्वल्स टू जीरो है, तब फंक्शन है इंक्रीजिंग। तो अभी के हिसाब से फंक्शन के बारे में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहना बेहतर है। अब अगर ध्यान से देखें कि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है। जी सर पैरेलल है, यानी कि क्या हुआ, ये ग्राफ यहां से लेके स्लोप इसका हो गया जीरो, यानी कि एफ डैश एक्स हो गया बेटा जीरो। तो पूरे ग्राफ में इंक्रीजिंग भी है और जीरो भी है स्लोप, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो है। तो इस ग्राफ को कहा जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग? तो सर इसको क्या कहेंगे बेटा? देखें, कहीं पर भी स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल आया है? नहीं आया बेटा। किसी पॉइंट पर स्लोप टेंजेंट ड्रॉ कर लो, किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर लो, हर एक पॉइंट पर लोअर देन 90 है। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव है बेटा, जीरो तो नहीं है। नहीं है सर, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली सॉरी इंक्रीजिंग। समझ में आया बेटा? बेटा एरो ऊपर गया तो इंक्रीजिंग, एरो नीचे गया तो डिक्रीजिंग। ठीक है, याद रखें। अब इसको देखें, ये ग्राफ जो है इतना और इतना कंसीडर करना है। पहले ग्राफ कुछ ऐसे है और ऐसे वाले ग्राफ कैसे होते हैं? डिक्रीजिंग, सेम डिक्रीजिंग। और ये क्या बेटा? पैरेलल एक्स एक्सिस के। बात समझ पा रहे हैं मेरी? ये डिक्रीजिंग क्यों है? क्योंकि स्लोप ग्रेटर देन 90 बेटा एंगल है, तो स्लोप निगेटिव का हो गया। तो डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अगर इन दो को देखें तो ये कंडीशन पॉसिबिलिटी ज्यादा है इसकी, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। लेकिन इसको देखते हैं तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है बेटा, याद रखें। अगर देखने में पैरेलल नहीं लग रही है तो मान के चला मैंने पैरेलल ही ड्रॉ की है। ठीक है, तो ये पैरेलल है बेटा इसके, और यहाँ पैरेलल है तो स्लोप जीरो है। तो यहाँ स्लोप आया निगेटिव और यहाँ पर आया जीरो, मतलब स्लोप क्या हुआ? निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मतलब क्या है बेटा? डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि इसका आंसर हुआ डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा? कोई प्रॉब्लम है किसी को? ठीक, तो सर इसका क्या होगा? अब तुम बताओ क्या होगा इसका। क्या करना है? टेंजेंट ड्रॉ करो, काम खत्म। ड्रॉ करो टेंजेंट, यहाँ ड्रॉ करी, थीटा लो ग्रेटर देन 90, थीटा 90 से बड़ा, स्लोप निगेटिव, कैसा? डिक्रीजिंग। पूरे पर डिक्रीजिंग बेटा, कहीं ड्रॉ कर लो, यहाँ ड्रॉ कर लो, यहाँ ड्रॉ कर लो, हर जगह 90। लाइन अगर ऐसी आती है तो स्लोप निगेटिव होता है बेटा, लाइन ऐसी आती है स्लोप पॉजिटिव होता है, याद रखें। ठीक है, बात समझ आई? इसका क्या कहना है सर? इसका तो आप लोग बताएं क्या कहना है। मैंने क्या बताया बेटा? यहां से लेके यहां तक तो इंक्रीजिंग, यहां से लेके यहां तक डिक्रीजिंग, मतलब फंक्शन हुआ नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। किस इंटरवल में? यहां से लेके यहां के इंटरवल कह लो या पूरे इंटरवल कह लो, उसमें बेटा। ठीक है, मेरी बात समझ पाए आप लोग? उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हर क्वेश्चन तो सर ग्राफिकली नहीं हो पाता, नहीं हो पाता बेटा। तो हर क्वेश्चन को कैलकुलस के मेथड से करने के लिए मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, इनको याद रखें। फंक्शन कभी भी a, b में इंक्रीजिंग होने के लिए उसके डिफरेंशिएशन को 0 से बड़ा या बराबर होना होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए एफ डैश एक्स को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, सिर्फ बड़ा। फर्क है बेटा, यहाँ इक्वल भी हो सकता है, यहाँ इक्वल नहीं होगा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग के लिए स्लोप निगेटिव या लॉस या इक्वल्स टू 0, तब डिक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव। ये सारी की सारी बातें बच्चा इस इंटरवल में हुई।
ठीक है, समझ आया। मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ कॉन्सेप्ट जैसे मैंने बोला था, और अगली वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन। तो इसको प्रैक्टिस करनी है, अगली वीडियो में आ जाओ, लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी वीडियो में कोई डाउट रहा हो तो पता ही क्या करना है, कमेंट करना है। अदरवाइज चैनल को लाइक करना है वीडियो को, और चैनल को शेयर करना है, जमा के शेयर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो।